अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने पाकिस्तान में बेशुमार दफ़ा बारिशें तो पड़ती हुई देखी होंगी, मगर आसमान से बादल का फटना और ज़मीन पर पानी का इस तरह से गिरना, हर तरफ तबाही तबाही मच जाए, ये पहली दफ़ा देखा होगा। पाकिस्तान का वो इलाका जिसे ज़मीनी जन्नत का लक़ब दिया गया है, आज किस तरह इसे सैलाब ने तबाह और बर्बाद कर दिया। सैलाब इतना खौफनाक था कि अब तक 300 से ज़ायद लोग जान की बाजी हार चुके हैं। ये वो इलाका है जो अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ खींचता है और सालाना 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग पूरे पाकिस्तान और दुनिया से आकर इस हिस्से को देखते हैं। ये सैलाब किन किन इलाकों में आया और मौजूदा सूरत हाल क्या है, यहाँ कैलाशी लोग इतने खूबसूरत क्यों हैं और कैलाश की लड़की को कितने में खरीद कर आप निकाह कर सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जिसे KPK के नाम से भी जाना जाता है। हम देखेंगे यहाँ के खूबसूरत इलाके और लोगों का तर्ज ज़िंदगी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको तमाम मालूमात से आगाह करता हूँ। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा जिसे KPK नाम से जाना जाता है, ये पाकिस्तान का एक इंतहाई खूबसूरत इलाका और सूबा है। ये इलाका अपनी मुनफरद सकाफत, खूबसूरत वादियों, ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़ और ठंडे मौसम की वजह से काफ़ी मशहूर और मारूफ है। ये पाकिस्तान का शुमाली इलाका कहा जाता है और इस इलाके के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। ये इलाका स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। नाजरीन, बारिशें तो अक्सर हर मुल्क में आती हैं जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, मगर इस दफा जो कयामत का मंजर KPK इलाके पर बाजोड़, सवात और पीर बाबू में देखा गया है, एक ऐसा खौफनाक बादल ऐसे फटा कि हर तरफ तबाही मच गई। इसे क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया गया। ये पानी इतनी शिद्दत, ज्यादा मिकदार के साथ जमीन पर गिरा जिसके बाद हर जानिब कयामत का मंजर था। ये पानी एक मजबूत सैलाबी रेले की शक्ल अख्तियार कर गया। तमाम नदी नाले और दरिया भी भर गए और रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले गया। वो चाहे बड़े बड़े पत्थर, घर या दरख्त हो, कुछ ना बच सका। इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों की हलाकत हो गई। सैकड़ों लोग जख्मी हालत में अस्पतालों में चले गए। ये सैलाबी रेला गोली से भी तेज है। लोगों के जानवर, माल और दौलत, गाड़ियां, घर सब बह गया। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल पर इस आफत की खबरें चल रही हैं। रूस के सदर पुतिन ने सदर आसिफ अली जरदारी को इस आफत में शहीद होने वाले लोगों के लिए और मुल्क पाकिस्तान की इस आफत के लिए इजहार अफसोस का खत लिखा है। तुर्की, चाइना, अजरबैजान और अरब मुल्कों का भी इजहार अफसोस। हुकूमत पाकिस्तान का रेस्क्यू का जहाज भी शदीद बादलों और तूफान की वजह से गिरकर तबाह हो गया, जिसके अंदर 2 पायलट्स समेत 5 लोग शहीद हो गए। पूरे पाकिस्तान में हर मोबाइल पर अलर्ट मैसेज भेज दिया कि शुमाली इलाका जात में ना जाएं, वहां पर जान को खतरा है। ये वो इलाका है जो सैलाब से पहले इतना खूबसूरत हुआ करता था कि देखने वाला अल्लाह रब्बुल पाक की जात आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि इतने खूबसूरत इलाके इस दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है KPK के सब लोगों की हिफाजत फरमाए और अपने रहमो करम से इस आफत से निजात दिलाए। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, अगर खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी पर नजर डालें तो यहाँ 4 करोड़ के करीब लोग आबाद हैं और अगर इस सूबे का कुल रुकबा देखें तो 1,01,800 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के कुल रुकबे 7.9% तक का है। ये लोग बहुत मेहनती और मेहमान नवाज हैं। यहाँ ज्यादातर पश्तून कबायली आबाद हैं। इनके अलावा चतराली और हिंदको कबाइल भी आबाद हैं। यहाँ की अक्सरियत पश्तो जबान बोलती है। इस सूबे में 70% लोग देहाती इलाकों में और 20% लोग शहरों में मुकीम हैं। ये लोग अपनी जिंदगी का गुजर सफर खेती बाड़ी से करते हैं। इस सूबे में ज्यादातर गंदम, चावल और कपास की काश्त की जाती है। ये लोग अपने इस इलाके को छोड़कर ज्यादातर पंजाब में सेटल हैं और पंजाब में अच्छे कारोबार करते हैं। यहाँ खुश्क मेवा भी और फ्रूट भी बहुत अच्छा होता है, जिसे पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फरोख्त किया जाता है। ये एक नौजवान लोगों का सूबा है, मगर तालीम बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि ये लोग अच्छे स्कूलों के होते हुए भी अपने बच्चों को काम पर लगाते हैं। यहाँ की अक्सरियत
मुसलमान लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ एक ऐसा कबीला है जो आज भी चांद, सूरज, पानी, दरियाओं और पहाड़ों की पूजा करता है। यहाँ सिर्फ कैलाशी लोगों को छोड़कर बाकी तमाम लोग मुसलमान हैं। ये कैलाशी लोग हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत और सबसे मुख्तलिफ हैं। इन लोगों का अपना एक अलग मजहब है और इतने खूबसूरत हैं जैसे लगता है कि जमीन पर परियां उतर आई हों। कैलाश में हर साल मेला लगता है जहां कैलाश की लड़कियों की एक कसीर तादाद होती है। इस मेले में कैलाशी लड़के जो इन लड़कियों में से किसी एक लड़की को पसंद करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर कुछ दिनों तक उस लड़की के माँ बाप उस लड़के के घर जाते हैं। इस तरह रिश्ते का सिलसिला मुकम्मल किया जाता है। हत्ता के कुछ लड़कियों को फरोख्त भी किया जाता है, लेकिन ये लोग कोशिश करते हैं किसी दूसरे मजहब के लड़कों से शादी ना ही की जाए। इनके रस्म रवाज, सकाफत सबसे मुख्तलिफ है। कैलाश वैली इतनी खूबसूरत है कि दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क भी इसके आगे कुछ नहीं है। कैलाश वैली जाते हुए रास्ते में खूबसूरत बाजार आता है और यहाँ कैलाशी सकाफत की हर चीज मिल जाती है। ये 4000 के करीब लोग हैं जो कैलाशी हैं। यहाँ की औरतें रंगदार लिबास पहनती हैं और सर पर टोपी पहनती हैं। ये दुनिया का सिर्फ इकलौता मजहब है जो पाकिस्तान में मौजूद है। ये लोग पहाड़ों, दरियाओं, सूरज और चांद को मुकद्दस समझते हैं। ये लोग अपने त्योहार में खूब रक्स भी करते हैं। खानों के साथ साथ शराब भी पी जाती है क्योंकि इनके मजहब में शराब हराम नहीं है। इन लोगों में से अगर कोई मर जाता है तो ये लोग अपने मजहब के मुताबिक उसको एक लकड़ी के ताबूत में डालकर मखसूस पहाड़ के ऊपर रख आते हैं, दफनाते नहीं हैं। मगर अब ये लोग दफनाने लग गए हैं क्योंकि जंगली जानवरों से ये डेड बॉडियां महफूज नहीं रहती। अगर हम कुदरत के शाहकार सवात पर नजर डालें तो ये इलाका किसी करिश्मे से कम नहीं, इतना खूबसूरत के सुभान अल्लाह। खूबसूरत नदी नाले, आबशारे और दरिया सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। मालम जब्बा सवात का सबसे खूबसूरत इलाका है। ये एक सियाहती मुकाम है। यहाँ होटल और रिजॉर्ट्स भी बनाए गए हैं। जून जुलाई में भी यहाँ का मौसम सर्द होता है। अगर कलाम पर नजर डालें तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। यहाँ के घर, खूबसूरत गलियाँ और सर्दियों में पड़ने वाली बर्फबारी सयाहों के दिलों पर राज करती है। दरियाए सवात का साफ पानी और खूबसूरती का क्या कहना। ऐसी खूबसूरती दुनिया में सिर्फ चंद मुल्कों के पास है, जिनमें पाकिस्तान भी आता है। मगर दुनिया के सयाह यूरोपियन मुल्कों की तरफ अपना रुख करते हैं क्योंकि इन्हें वो मुल्क ज्यादा महफूज लगते हैं। अगर पाकिस्तान में भी हिफाजत अच्छी हो जाए तो ये लोग पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे। गैर मुल्की सयाहों की वजह से पाकिस्तानी मईशत में अच्छा खासा इजाफा होगा और पाकिस्तानी मईशत को काफी सहारा मिलेगा। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा दारुल हुकूमत पेशावर सिटी है जो इंतहाई खूबसूरत और बड़ा है। पेशावर अपने बिजनेस की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर मारूफ है। ज्यादातर पठान लोगों का ताल्लुक भी पेशावर से होता है। खैबर पख्तूनख्वा के और भी बड़े मशहूर शहर हैं जैसे मर्दान, कोहाट, एबटाबाद, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान, सवात और इनके अलावा बेशुमार। खैबर पख्तूनख्वा का नाम सूबा सरहद था जिसे 2010 में तब्दील कर दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK रख दिया गया। नाजरीन, आप और मैं सब मिलकर दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के इस इलाके को अल्लाह रब्बुल पाक की जात अपने हिफ्ज और ईमान में रखे, क्योंकि सैलाब की वजह से लोगों की अमवात में इजाफा हो रहा है। सैलाब ज्यादा से ज्यादा इलाके को कवर करता जा रहा है, जिससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी KPK के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। KPK के और भी बहुत इलाके हैं, लेकिन उन सब इलाकों को कवर करना इस एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम अलग-अलग करके तमाम खूबसूरत शहरों और खूबसूरत मकामात पर वीडियोस बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।